अचानक साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी। राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्रा पर बीजेपी ने घेरा। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाया सवाल। प्रदीप भंडारी बोले, राहुल गांधी किस अगले भारत विरोधी तत्व से मिलेंगे। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी साउथ अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्रा पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्रा और इसी के साथ ही लद्दाख हिंसा के आरोपी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़ा किया और ये कहा कि आखिर अब राहुल गांधी किस अगले भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी इस दौरे में विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों, वरिष्ठ नेताओं, कारोबारियों वर्ग और विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि राहुल गांधी कितने दिनों के बाद विदेश से वापस आएंगे या फिर कितने टाइम तक वो विदेश में रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया में विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। पार्टी ने कहा कि वो कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर लोकतांत्रिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही कारोबारी नेताओं से भी बातचीत करेंगे ताकि अमेरिकी टैरिफ के बाद व्यापार और साझेदारी के नए अवसरों को तलाशा जा सके। कांग्रेस इस दौरे को राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने और वैश्विक संवाद को मजबूत करने का प्रयास बता रही है, जबकि बीजेपी इसे भारत विरोधी एजेंडा करार दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक और विदेशी दौरे पर निकल पड़े। देखना यह होगा कि इस बार वे बंद कमरों में किस नए भारत विरोधी तत्व से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। वे इसके लिए वैश्विक गठजोड़ बना रहे हैं और इसमें उनके मेंटोर जॉर्ज सोरोस का हाथ हो सकता है। अब जिस तरीके से प्रदीप भंडारी ने सवाल उठाया है, अब इसकी टाइमिंग को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसकी टाइमिंग तो देखिए, एक और जहां लद्दाख हिंसा के आरोपी सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के ठीक बाद राहुल गांधी जो है वो विदेश दौरे पर निकल पड़ते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के इस तरीके से विदेश दौरे को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो है वो मलेशिया के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर वो एक गुप्त आइलैंड में गए थे। हालांकि इस बात की जानकारी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल साइट से शेयर नहीं की थी और ना ही ऑफिशियली स्टेटमेंट राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी की कई सारी तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हुए और यह कहा गया कि आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार विदेश दौरे पर जाते हैं और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा को गुप्त क्यों रखा जाता है, क्यों इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी को बकायदा सिक्योरिटीज भी मुहैया कराई गई है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार विदेश दौरे पर निकल पड़ते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो संभालते हैं उन्होंने भी बकायदा एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि राहुल गांधी हमें बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए विदेश दौरे पर निकल पड़ते हैं और ऐसे में उनकी सिक्योरिटी को लेकर के खतरा हो सकता है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ तो विदेश दौरे पर निकलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार में चुनाव होना है और इस चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के हमला बोला और उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति उल्टी हो चुकी है। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि आजकल की राजनीति एकदम उल्टी हो गई है। मतलब राजनीति में नीतिमत्ता नजर नहीं आ रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि बिहार में, हमारे महाराष्ट्र में भी मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती रहती है।
तो पहले कुछ सालों के पहले ऐसा नहीं था, मतलब पॉलिटिकली तो विवाद होते हैं लेकिन व्यक्तिगत विवाद कभी सामने नहीं आते थे। राहुल गांधी जी आरोप लगाने में भी एक्सपर्ट बन गए हैं। कोई भी विषय पर आरोप लगाते हैं और उसका उनके पार्टी को बिल्कुल फायदा नहीं है। उनकी इमेज को भी स्ट्रांग बनाने में उसका बिल्कुल फायदा नहीं है। सही बोलेंगे, सही दिशा से आगे बढ़ेंगे, एज अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी निभाने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छे नेता आगे हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है उसके मुताबिक राहुल गांधी हमेशा जो झूठ बोल रहे हैं, आरोप बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके माता जी का अपमान करने वालों को भी कोई मतलब एक्शन नहीं हो रहा है। उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोलैप्स हो चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वोट चोरी वाले आरोप को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो हाइड्रोजन बम के साथ साथ और भी सारे कई बम फोड़ने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ जयराम रमेश का कहना है। इस राजनीतिक प्रस्ताव में कई मुद्दे शामिल हैं, खास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आनंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफी लंबा जिक्र है और जो अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार हाइड्रोजन बम का दावा कर रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, वोट चोरी आरोप को लेकर के, इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने करारा पलटवार किया। सुनिए उनका ये बयान। जब वो फोड़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या है उनका ये हाइड्रोजन बम। बट अभी तो जितनी बार वो आते हैं वो उसी चीज को बल देते हैं जिसकी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। उनका बार बार आना और ये कहना कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, इसी वजह से तो एसआईआर को लाया गया है। एक तरफ शिकायत भी आप करेंगे, दूसरी तरफ आपकी उस शिकायत के समाधान के लिए जो प्रक्रिया का पालन किया जाएगा उसमें भी आपको दिक्कत है। तो छिट भी आपकी, पट भी आपकी, ये चलेगा नहीं ना। ऐसे में अगर आपको इस व्यवस्था से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आपके पास कानूनी विकल्प भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया करवाई गई है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी अब लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और कई दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कई सारी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल जब जब राहुल गांधी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर चुनाव आयोग के वोट चोरी वाले आरोप को लेकर के चीजें लोगों के सामने रखते हैं तो ये चीजें उल्टा राहुल गांधी पर ही भारी पड़ जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।